आरती न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के थाना क्षेत्र बागराय के खरैला गांव में। यहाँ पर एक पीड़ित है, जमीनी विवाद को लेकर कुछ इनके साथ मारपीट की गई थी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र दुरिया। रामचंद्र दुरिया जी सर। ये बताइए कि पूरा मामला क्या था? जमीनी विवाद है सर। हम लोग छोटे कास्ट के हैं, गरीब आदमी हैं। ये लोग ब्राह्मण वर्ग हैं, दबाना चाहते हैं। मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरी माँ को मारा पीटा इन लोगों ने घसीट के। यही मामला है। मेरी बेटी को गाली दिया, बेटी को भी धक्का मुक्की किए ये लोग। छोटी बेटी है, नाबालिग है जी। यही मामला है सर। तो ये बताइए, इस मामले को लेकर आप थाने गए थे? जी सर, थाने गए। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहाँ भी गए हैं हम सर। हर जगह मैंने मुख्यमंत्री आवास से भी गए हैं सर। हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी जो हाल का मामला है, तो अभी के जो थाना प्रभारी हैं वो न्याय कर रहे हैं कि न्याय? हाँ, वो न्याय करना चाहते थे। उनको लोग दबाना शुरू कर दिए, न्याय नहीं होने दिए। थाना प्रभारी महोदय को दबाना शुरू कर दिए, न्याय नहीं होने दिए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं सभी से सर। मतलब ये ज़मीन आपकी है? हाँ, मेरी ज़मीन है सर। पुश्तैनी ज़मीन है? पुश्तैनी ज़मीन। हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। पूर्वज में पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, पीढ़ी खत्म हो गए। हम लोग नई पीढ़ी, हम लोग रहना चाहते, रहने ही नहीं दे रहे हैं लोग। तो मतलब आपके पिताजी बताए होंगे यहाँ तक? हाँ, पिताजी हमारे बताए थे। हाँ। उसके बाद अब क्या समस्या है? अब ये समस्या मेरी, ये गड्ढा उड्ढा, ये इसी से मेरा मकान बना पड़ा है। ये लोग कहते हैं मेरा, इसको हम आधा ले लेंगे, जबरदस्ती करेंगे। पीछे का घर किसका है? पीछे का ये मेरा घर है सर, पुराना घर है। पुराना घर? जी सर। अच्छा, आप माता जी आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। ये बताइए कि आपको भी मारा पीटा? हाँ, हमका घसीटे हैं। कौन घसीटा? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। फिर डंडा से मारे भी, 2-3 डंडा मारे हैं सर। मार रहे हैं। हम फिर बेहोश हो गए। तो हम कर लिया यहाँ आए, जब गए तो हम कर लेके भागन डॉक्टर थे। प्रकाश के लगे दबा दे, हम तो बिला के लेके आए। आप बेहोश हो गए थे? हाँ, बेहोश हो गए। तो कौन लेके गया यहाँ से? अरे हम ही लोग ले गए, पुलिस आई थी। इलाज के लिए घर के लोग? हाँ, घर के लोग। कितना दिन इलाज चला आपका? अरे हार्ट पेशेंट के तो इलाज चलते हैं साहब। अच्छा, इलाज चलता रहता है। हाँ। किस बच्ची को मारा था? बच्ची से कौन बदतमीजी किया था? ये यही 2 जने रहे हमरे। ये वो छोटी, तुम भी आ जाओ। आ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? कोमल। कोमल। क्या घटना हुई थी बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हमारे घर के नींव खोद रहे थे, तो सब लोग मना कर रहे थे। तो जो आलोक मिश्रा हमको गाली दी है। आपको गाली दी है? हाँ, और ईंट उठा लिए थे मारने के लिए। और हमारी दादी को वहाँ उनके मामा आए थे, तो धक्का देके गिरा भी दिए थे। वीडियो तो भेजा है हम लोगों ने। आपके पास वीडियो है? हाँ। थाने में दिए? हाँ, दिए। कार्रवाई क्या हुई कुछ पता है? कुछ अभी तक कुछ नहीं। मुकदमा आपका लिखा गया? कुछ नहीं लिखा कुछ गया। नहीं हुआ अभी? नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहती हो? हमारी जमीन चाहिए। आपको जमीन चाहिए? हाँ। आपको सही में मारे? हाँ, हमका झूठ बोल रहे हैं। हमको यहाँ चोट लगी थी, धक्का दी थी। हाँ, उनके मामा आए थे वो लोग। कितने लोग? घर वो लोग बना रहे थे और आगे चलकर हाँ, दीवार जबरदस्ती बना रहे थे? हाँ, 25 आदमी बुला के। 25 लोग इनके घर के हैं कि बाहरी थे? बाहरी थे, इनके घर में कोई सब बाहरी थे। अभी स्थानीय थाना प्रभारी जो है बागराय, केशव साहब से क्या चाहती है? उम्मीद क्या है? न्याय की उम्मीद है साहब। न्याय की उम्मीद है। हाँ, न्याय हम तक है साहब। आप आगे आ जाइए। अब आपको मतलब किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। डर और तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? नहीं, डर लगेगा तो थाना है, पहुँचेंगे वहाँ। यशो साहब है, तमाम लोग कोई ना कोई मदद करेगा ही सर। चलिए ठीक है। तो यशो साहब के ऊपर क्या इल्जाम लग रहा है? अब ये तो सब अगली पार्टी उनको दबाना चाहती है। यशो साहब को वो दबाना वो चाहते न्याय कराना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर दबाव लगाती है। बीच में यशो साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था जी सर। जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आज जो है कि न्याय नहीं कर रहे हैं। तो गरीब तो आप ही हो? हम तो गरीब हैं सर। तो अगर आपकी तरफ कोई बोलेगा तो अन्याय कर रहा है? नहीं, न्याय करेंगे। अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी ऊपरी दबाव है? हाँ, दबाव बनाते हैं सर ये लोग। नहीं तो आपको न्याय मिल जाए? हाँ, नहीं तो न्याय मिल जाता हमें अब तक। तो जिस तरह से देख सकते थे, इनकी ये समस्या है। इनकी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़मीन थी, इनके पूर्वजों की ज़मीन थी। उस पर जबरन अनैतिक निर्माण हो रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया। उसके बाद इनकी आपकी माँ है? हाँ, माता इनकी माँ और इनकी बेटियों को मारा गया, गाली गलौज किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इनका कहना है कि नहीं की गई है। स्थानीय थाना प्रभारी बागराय कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उनके ऊपर कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आरती न्यूज़ से करण कुमार की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के
थाना क्षेत्र बाघराय से ग्राम ये खरैला गांव में ये दो तीन पक्ष हैं। क्या नाम है भैया आपका? आलोक मिश्रा नाम है। आलोक मिश्रा इनका नाम है। जो धुरिया जो है समाज से इनका विवाद जो है जमीनी प्रकरण चल रहा है, उस मामले में दूसरे पक्ष हैं। पहले पक्ष को आपने देखा, अब दूसरे पक्ष को देखते हैं कि इनका क्या कहना है। भैया मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है? भैया मामला हमारा कुछ नहीं है। इनकी जो जहाँ तक जमीन थी इन्होंने अपना सीमांकन कर लिया है जी। और इनको घर बनाते समय जी। हमने 2000 ईंट भी दी है बनाते समय। आपने दिया? हमने दिया है। क्यों दिया? कि इनकी आधी दीवार बन चुकी थी जी। और इनका काम रुक गया था। जी। तो ये गांव के लोग जानते भी हैं कि हमारे पास ईंट रखी थी, 4000 ईंट रखी थी। और उसके बाद ये आए पिताजी के पास, मैं था नहीं घर पे जब ये बना रहे थे। जी जी। मैं आया था बीच में जब काम शुरू हुआ, लेकिन मैं गाजियाबाद रहता था उस टाइम पे, तो मैं चला गया था। जी जी। तो उसके बाद इन्होंने ईंट भी जब आधी बन गई, काम रुक गया, तो इनको कहीं से कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने हमारे घर पे आके ईंट मांगी, जिसमें हमने 2000 ईंट दी। भैया थोड़े थोड़े करके हम पैसे इसमें आपको हम दे देंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ले लो, आप अपना बनाओ, रहो, कोई बात नहीं। इन्होंने बना लिया। अब ये बनाने के 2 साल बाद जी हमसे मतलब एक तरीके से पहले तो इन्होंने बोला, इनकी हमारे पास तहरीर भी है जिसमें इन्होंने बोला कि ये सार्वजनिक रास्ता, ये पहले सबसे पहली तहरीर इनकी सार्वजनिक रास्ते की है, तो वो भी हमारे पास है। दूसरी तहरीर इनकी जब अलग बदलती गई लोगों की सलाह पे कि आप अपनी ज़मीन दिखाइए, पहले इनको सलाह दी गई कि आप रास्ता दिखाइए जी जी। तो आपको आसानी से मिल जाएगा। रास्ते का विवाद लोग सुनते भी हैं कि हाँ आने जाने की दिक्कत नहीं है, तो इनको रास्ता पहली सलाह मिली। दूसरी अब इनकी तहरीरें अगर आप देखेंगे बाघराय थाने में भी हैं, और उसके बाद इनकी तहरीरें बदलती गई कि हमारी ये ज़मीन है, हमारी ये 10 फीट की ज़मीन है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब हमसे थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ तो इन्होंने एक वर्ड भी बोला कि मैं जब मृतक की ज़मीन को बेच सकता हूँ तब मैं इस ज़मीन को तो कब्जा कर लूँगा। हालांकि उसका मृतक का जमीन मतलब इनके ही परिवार के एक मृतक हैं जिनकी मृत्यु रामलाल जी। इनके बाबा के बाबा होंगे, ऐसे कुछ होगा, मतलब बहुत पहले, आज से 90 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो इनका ये वर्ड सुन के मैं भी चौंक गया थोड़ा सा। फिर हालांकि कानून व्यवस्था आई है, रजिस्ट्री हुई है, तो हमने थाने में कचहरी में पता कराया, तो इनके नाम से पूरा काला चिट्ठा निकला। कहीं पर कोई अधिकारी अगर आपसे मांग ले तो आप बिल्कुल साक्ष्य दे बिल्कुल सकते हैं। मैं सारे साक्ष्य सुनने में तो पहले प्रथम पद से बात करने के बाद ये भी आया कि आपका और उनका जो है व्यवहार बड़ा अच्छा रहा है। बिल्कुल व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, तभी हमने 2000 ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, दूरियां हैं, ऐसा पूरे गांव का कहना है कि आपके संबंध बड़े अच्छे बिल्कुल अच्छे थे। संबंध बिगड़े हैं। इनका जो सबसे छोटा वाला लड़का है जिनका नाम चंद्र प्रकाश दुरिया है, जिन्होंने मृतक की जमीन को बेचा है, वो एक्चुअल में हमसे जो विवाद कर रहे हैं, अगर आप भी देखे होंगे तो उनके घर के सामने से लमसम 50-60 फीट का फ्रंट होगा मेन रोड पे। अब अगर इतना रास्ता है तो रास्ते की डिमांड तो कोई करेगा नहीं, वो भी अपने घर के पीछे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, इनके कहने का मतलब अगर कि हमारी जमीन है, आपने ऐसा मतलब हम पत्रकार हैं तो घूम रहे हैं, अगर तो देखते होंगे ऐसा कोई घर हमें आप दिखा दीजिए जिसके घर के पीछे उसकी जमीन हो और उसका ना तो रोशनदान हो, ना खिड़की हो, ना दरवाजा। उनका तो कहना है कि आपके परिवार से बड़ी अच्छी मोहब्बत थी और आप उनको बहुत मानते थे, तो उसी एवज में जो है वो कहे कि यहीं से बना लो, तो प्रेम में बना ले गए थे। अच्छा, उनका ये कहना। अच्छा ठीक है, अगर इतना ही प्रेम था, इतनी ही प्रगणता थी, हम मान लिए थी। अच्छा ये भी है कि उनकी बच्चियों को आपने पाला पोसा है, ये भी सुनने में आया। सब कुछ था। अब अगर एक रिलेशन बनता है तो जात तो हम देखते नहीं है। अगर पड़ोसी है, अगर हमें सुख दुख होगा, प्रजा है आपके, हमारे सबसे पहले पड़ोसी है जी जी, फिर प्रजा है जी। तो अगर हमारे साथ हमें कुछ दुख सुख होगा तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी आएगा जी जी, तो उससे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नियत से हम लोग सोचते हैं, हमारी सोच ये है, ये हम रखे हैं जी जी। अब इन्होंने जब दीवार बना ली, आपने रास्ते का देख लिया कि फ्रंट है तो रास्ते का नहीं करेंगे। जमीन होती तो पहले ही अगर इतना अच्छा रिलेशन था तो हम क्या करते, इनसे कहते कि नहीं आप वहां से बनाओ या छोड़ दो। मान लो हमने कहा छोड़ दो, तो छोड़ दिया तो फिर विवाद नहीं होता। जी जी। अगर उनके मन में समस्या का समाधान कुछ है आपके पास? भैया समस्या का समाधान ये है कि इस पे राजस्व टीम जी और बाघराय थाने की भी रिपोर्ट लग चुकी है, जिसमें उन्होंने सीधा लिखित तौर पे दिया है कि ये जमीन की तो देखो ये जीएस में है, ग्राम समाज की जमीन में इनका घर है पूरा का पूरा। आपका मेरा आबादी है, आपका आबादी। मेरा रजिस्टर्ड है, घर भी रजिस्टर्ड है, सब कुछ है मेरे पास, मेरे आबादी की जमीन है। तो उसमें हमें नहीं लगता कि हमें समझौता, और इनका एक फ्रॉड का भी मामला है। तो जो हम वो उस टॉपिक से हट गए थे तो हमने इनका पूरा काला चिट्ठा निकलवाया
हमने देखा कि नाम किसी और का और फोटो इनकी है जी जी। और उसके सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। मैंने कप्तान साहब को भी लिखित तहरीर दी, बागराय थाने जांच में हुई भी इस पर कुछ कोई भी जांच कार्रवाई हुई नहीं? कप्तान साहब के आप यहाँ गए बिल्कुल। हैं, कप्तान तो साहब जांच के तो होनी चाहिए थी। कप्तान साहब के यहाँ मैं जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट तो थाने की ही लगनी है। नहीं राजस्व की लगेगी ना, अगर फ्रॉड नहीं, राजस्व का नहीं, मामला नहीं, है। राजस्व का नहीं, वो जांच का मामला है, उसमें जांच भी जो है, देखिए जब रजिस्ट्री का कोई मामला आता है तो उस एसडीएम कुंडा करे ना। नहीं, एसडीएम कुंडा साहब, सॉरी, हम एसडीएम साहब के यहाँ को नहीं दिए, आप दे दीजिए। हमने नहीं दिया है एसडीएम साहब को इस बारे में लिखित तहरीर। अगर वो फ्रॉड किए But- तो उसके गुनाहगार हो। बट अगर मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है कि हमने यहाँ पे सिर्फ पुलिस विभाग में ही दी है, राजस्व को नहीं दी है, लेकिन पुलिस विभाग का भी काम है। अगर हमने आईजीआरएस डाला है तो अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ। वो राजस्व ट्रांसफर कर देते करते हैं, हैं। लेकिन राजस्व को नहीं हुआ, खुद की ही रिपोर्ट लगा के भेज दिया गया। उनको ये लिखना चाहिए ना रिपोर्ट में कि हमारा मामला नहीं है, हाँ, राजस्व का मामला। राजस्व का मामला है, बट उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट एक लगाई है। एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे। जी, बताइए। उनका कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं, उनको नाम नहीं याद आ रहा है कि नहीं उनको ईंट पत्थर से मारा, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ईंट पत्थर से मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, ना हमने मारा है, ना उनके पास कोई साक्ष्य होगा, या ना उनके पास कोई गवाह है कि हमने उनको मारा है। और मारा है तो मेडिकल हुआ होता, जी जी थाने का प्रोसेस हुआ है। और उस बारे में हमारा अगर ये देखते हैं कि जो विवाद हुआ था, जो वीडियो भी हैं इनके पास, जो वायरल भी हुए हैं, तो उसमें थाने ने कार्रवाई करी है। जी जी। अगर आप भी जानते हैं, अगर चोट लगी होती इस टाइम पे, हमने मारा होता तो मेडिकल मेडिकल होता, बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल होता तो केस रजिस्टर्ड होता। जी जी बिल्कुल। 107/16 हुआ है। अच्छा, दोनों का। हाँ, उसके बाद कुछ दिन बाद विवाद थोड़ा सा और हुआ था, तो हम दोनों का 151 हुआ है। जी जी जी। उसके बाद से हमारा कोई विवाद नहीं हो रहा है, काम स्थगित है। आखिरी बात, आप जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मतलब क्या कहना चाहेंगे? संबंधित अधिकारी निष्पक्षता से जांच करके जो भी जो सही करें, है। हाँ, जो सही है करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरे पक्ष से थे, क्या नाम है भैया आपका? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी थे दूसरे पक्ष से, जिनका दुरिया और आलोक मिश्रा जी से थोड़ा जमीनी प्रकरण को लेकर विवाद है। उस पक्ष में इनका कहना है कि संबंधित अधिकारी जो भी उससे संबंधित अधिकारी हो जमीनी विवाद से, उसका वो निराकरण कराए, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न कर पाए। आरती न्यूज़ से करण कुमार की रिपोर्ट।